नमस्कार। हमारी लाइफ में जो भी परेशानी होती है उनका सबका कारण कोई दूसरा नहीं, हम ही होते हैं। इसको आप यू कैन हील योर लाइफ में लुइस हे ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है। यहाँ तक कि वो कहती हैं जो एक्सीडेंट होते हैं वो भी हमने कहीं ना कहीं अपनी कल्पनाओं में देखे होते हैं। जैसे क्या होता है, हम सुबह अखबार पढ़ने बैठे, हमने पढ़ा फलाने का एक्सीडेंट हो गया, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, फलाने का ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया। अब हमने सोचा बस हम पढ़ गए, भूल गए। ऐसा नहीं होता, होता ही नहीं है ऐसा। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे दिमाग में चली जाती हैं और हमको पता नहीं लगती। ये बिल्कुल सच बात है। ये कैसे सिद्ध होता है, जब कभी कभी आप ध्यान में बैठते हैं या आप आराम से बैठते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई विज़न दिखाई देता है। अब आप कहते हैं विज़न कहाँ से आया, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। आप ही ने क्रिएट किया था। आपने कोई ऐसी चीज़ देखी थी, चाहे वीडियो के थ्रू देखी थी, चाहे अखबार के थ्रू देखी थी, चाहे किसी के थ्रू देखी थी। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि जो चीज़ आपको चाहिए नहीं है वो चीज़ आप देखेंगे ही नहीं। कि कहीं ना कहीं हमको पता नहीं लगता पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक एक चीज़ को ग्रहण करता है। जैसे हम मूवी जब देखने जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम मूवी देखने जाते हैं मूवी को याद तो करते नहीं, देखते हैं एंजॉय के लिए भूल जाते हैं। पर कई सालों के बाद भी हमें वो सीन याद रहता है। क्या हमने उस समय याद किया था? क्या हमने चाहा था वो हमें याद रहे? हमने नहीं चाहा था, पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ थी, वो चीज़ हमने थी। तभी हम जब किसी को कोई चीज़ होता है, जैसे किसी का डिवोर्स हो गया या किसी की लड़ाई हो गई, अब क्या होता है, हम वहाँ पर गए, हमने कहा नहीं उसमें मजे लिए, मैं दिमाग में नहीं रख रहा हूँ, बस यूं ही। वो आप रख चुके हो पर आपको कभी पता नहीं लगता। इसी प्रकार से ये दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। शरीर की कोई दिक्कत है, हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी लाइफ में क्या होगा, हम बहुत दुखी हैं, तो आपको सीआईटी का या स्लिप डिस्क हो ही जाएगी। क्योंकि जब आपको साफ विजन आपके आगे दिखाई नहीं दे रहा, आप किसी बात से परेशान होते हैं, मेरी लाइफ बिगड़ गई, अब मैं आगे नहीं है, तो आपकी बॉडी ने उस चीज़ को ले लिया। अब आपके पैर आपको आगे नहीं बढ़ा रहे, आप बढ़ना चाह रहे हो, आप समझ चुके हो, पर आपकी बॉडी अभी ये समझ ही नहीं चुकी है कि आपको आगे बढ़ना है, वो वहीं पर स्थिर हो गई है। अब उसके लिए आपको समझाना पड़ेगा अपनी बॉडी को, या आप समझाते हो। इसी प्रकार से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, यह तमाम बीमारियां जिसको आप सोचते हो मैंने क्रिएट ही नहीं किया, पता नहीं कहाँ से आ गई, पर कहीं ना कहीं आपने ही क्रिएट किया है। क्या कहीं कोई देखा था, कोई चीज़ पड़ी थी? आप खाना खा रहे थे, आप अखबार लेके बैठे, आप खाना खा रहे थे, सामने वाला बुराई कर रहा था। आपने कभी ध्यान से देखा है कि आप खाना खा रहे थे, आपने टीवी में लड़ाई झगड़ा देखा और रात को आपका पेट खराब हो गया। अब आपने कहा शायद मैंने ये दही खा लिया या चावल खा लिया, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने वो इमोशन सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा अंदर लिए और वही हार्मोन्स ने गड़बड़ कर दिया। जब जब आप इस बुक को लॉ ऑफ अट्रैक्शन अवचेतन मन की शक्ति पढ़ेंगे, यू कैन हील योर लाइफ पढ़ेंगे, आप मिरर वर्क में करेंगे, तब इन चीज़ों को आप जान जाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितनी छोटी चीज़ों को लेता है। आप 1 साल के थे, आपको होश नहीं था, आपकी दादी की गोद में खेल रहे थे, दादाजी आए, उन्होंने कहा फलाने के घर में बहुत लड़ाई हो गई, बहुत ज़्यादा लड़ाई है। पहले उनके घर में शांति थी, अब उनके घर में धन हो गया ना, इसलिए इतनी लड़ाई हो गई। धन बहुत बुरी चीज़ है, आपको पता नहीं ना, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसी टाइम उस चीज़ को ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब आज जब आपकी बारी आई पैसा कमाने की, तब आपने उस पैसे की कमी को देखा। अब आप उस पैसे की कमी से जूझ रहे हो। कहीं ना कहीं आप ही कह गए, जब से पैसा लड़ाई की जड़ है। ज़्यादा थोड़ा पैसा हो, संतुष्ट पैसा हो, ज़्यादा झकझक मुझे पसंद नहीं है। आपने ही क्रिएट किया पैसा ना आना, कोई किसी दूसरे ने नहीं क्रिएट किया। आपकी समाज में उतना नहीं है वैल्यू, है कोई चीज़ भी नहीं। अब आप कह रहे हो कहीं ना कहीं आपने ही समाज को वो चीज़ दी है। देखिए, जब हमने नीम का बीज बोया है ना, तो हमें नीम ही मिलेगा, और जब हमने अंगूर का बोया है तो अंगूर की ही बेल मिलेगी। अब हमें पता ही नहीं लग रहा है
कैसे? हमने सारी टेक्निक लगा ली, हमने वाटर टेक्निक भी लगा ली, हमने मंत्रास टेक्निक भी लगा ली, मंत्र साधनाएं भी मनी के लिए कर ली, सब कुछ कर ली, ठीक है। होता क्या है, हम साधना करके उठे, कोई नया ड्रेस ले आया, हमने उस ड्रेस को देखा, अब उसने बताया कि हमारा ड्रेस 10,000 की है, 10,500 की है। हमने कहा फालतू पैसे फूंक दिए, इसके बाद बहुत पैसे थे, फूंके रहो, हमारा क्या है। पैसे फूंक दिए, पैसे बेकार कर दिए। आप सुन रहे ना, आपने किस चीज पर ध्यान दिया? पैसा बेकार। वो इंसान तो चला गया, आपने उसके मुंह पे कह दिया बहुत अच्छी चीज थी तुम्हारी, ठीक। आपके मन में भाव आया कि ये पैसा बेकार। जो पैसा की एनर्जी उस व्यक्ति के पास है वही आपके पास है, ठीक है ना। तो पैसे को ये लगा कि नहीं भाई, इसके पास नहीं आना चाहिए, जिससे ये पैसा बेकार ना करे, और पैसा नहीं आता है आपके पास। इन चीज़ों को आप, एक बुक है धन का विज्ञान, जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि पैसा किस तरह से आपसे नाराज हो जाता। किसी का मकान बनना, आपने वो मकान देखा, अंदर ही अंदर, ऊपर से कहा बहुत अच्छा, बहुत, अंदर जलन खा गए। अब आप सोच रहे हो आपका मकान बनेगा कभी? कभी भी नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में आ गया। अब जो एनर्जी उस मकान की है, ईंट पत्थर रेता बजरी, वही एनर्जी ने सोचा कि, क्योंकि जो भाव होते हैं यूनिवर्स वही लेता है। उस शब्द तो अलग चीज़ से लेता ही लेता है, आपके भाव जल्दी कैच करता है। उसने सोचा इस व्यक्ति को शायद कोई दिक्कत है मुझसे ईंट बजरी रेता से, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा। ऐसे किसी ने गाड़ी ली, आप देख के जल गए, गाड़ी ने कहा परेशान ना हो, मैं कभी नहीं आऊँगा, तुम खुश रहो। अब हमने क्या किया, जिन चीज़ों को हम चाहते थे उस चीज़ को हमने अपने से डिटैच कर दिया, और जिसको हम नहीं चाहते थे उसको हमने अपने से अटैच कर दिया। ऐसे ही हर चीज़ है, चाहे आपका पैसा हो गया, मैंने स्वास्थ्य का बता दिया, ऐसे ही समाज का है। आप गए, अरे यहाँ बहुत पंचायत लगी है, ये मतलब कुछ भी है, आपको समाज में ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, ऐसा नहीं है, कंप्लेंट मत कीजिए प्लीज़, कंप्लेंट मत। नहीं पसंद है, आप अपने में रहिए, दूसरा अपने में रह रहा है, आप बोलिए, ज़्यादा बोल मत लीजिए, पर प्लीज़ कंप्लेंट मत कीजिए। कंप्लेंट छोड़िए, आलोचना छोड़िए, जजमेंट छोड़िए, छोड़ दीजिए। अब जैसे मैं हूँ या कोई और व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी एक छोटी सी बात बता रही हूँ, आपको शायद कोई रिलेट नहीं करेगा, पर आप जब अवेयर होंगे तब आप उस बात को रिलेट करेंगे। कल मेरे घर में किसी पर्सन से मेरा थोड़ा सा, वो व्यक्ति आया और मुझे गुस्सा आई और मैंने उससे कुछ कह दिया, मैं एकदम लो फ्रिक्वेंसी में चली गई, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए फला, और मुझे बहुत गुस्सा आया। वो व्यक्ति आया ही था और मैंने बोल दिया, उस व्यक्ति को शायद बहुत हर्ट हुआ होगा, मैंने तो नहीं सोचा इस व्यक्ति को इतना हर्ट हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरी सहायता करने जो मेरे घर मेरी दीदी आती हैं मेरे साथ हेल्प करवाने, उन्होंने एक मेरा बहुत ही कॉस्टली कप या प्याला लगा लीजिए, उनसे टूट गया और उन्होंने चुपचाप रख दिया। जब मैंने वो प्याला देखा, मैंने कहा ये कैसे टूटा, तो वो दीदी बोली ये मुझसे टूट गया। तो दैट टाइम आई वॉज रियली शॉक्ड। उस समय पहले मैं होती तो मैं कहती है क्यों तोड़ा, कैसे, मैं सोच गई, क्योंकि मैंने सामने वाले व्यक्ति को हर्ट किया था, तो उस प्याले के द्वारा मुझे भी हर्टिंग हुई। मैंने मतलब उसी टाइम मैंने मन में उस व्यक्ति के लिए जिसको मैंने हर्ट किया था बोला, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी,
थैंक यू, आई लव यू। मतलब मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें दुखी किया, मुझे पता नहीं था कि तुमको इतना दुख मिला होगा तुम्हारे अंदर जो परमात्मा, और मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ कि तुमने मुझे माफ़ किया होगा। मैं तुमसे सच में, तुमसे और तुम्हारे मतलब भीतर जो परमात्मा उससे बहुत प्यार प्यार करती हूँ। और मैंने खुद के लिए बोला आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब मैं खुद को भी सॉरी बोलती हूँ कि क्या मैं एक व्यक्ति को इतना दुखी कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ कहाँ से आई। और थैंक यू, आज मैंने खुद को माफ़ करना सीखा। और आई लव यू, मतलब मेरे अंदर जो मेरी परमात्मा बैठा है जिसने मुझे जन्म दिया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी बॉडी, मेरी सोल। उसी टाइम मैंने इस फॉरगिवनेस को किया। अगर हमारे साथ कोई ब्रेकडाउन है, चाहे धन का ब्रेकडाउन है, चाहे हेल्थ का ब्रेकडाउन है, चाहे समाज का ब्रेकडाउन है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो आप उसका प्लीज़ दूसरे पर ना लगा के कारण ढूंढें। आज जैसे मुझे परेशानी है किसी भी चीज़ की, तो मैं दूसरों का कारण नहीं देखूंगी, मैंने कौन सा क्रिएट किया था। क्या मैं कभी किसी की, मैंने अच्छी साड़ी देखी थी, क्या मेरे मन में कोई भाव आया था। एक छोटी सी बात है, क्या मैं किसी के घर खाना खाने गई थी, क्या मैंने कुछ कहा था उसके घर ये चीज़ अच्छी नहीं बनी, ये चीज़ अच्छी नहीं बनी, क्या मेरे मन में वो भाव आया था। क्या कोई मेरे घर आया था, उस टाइम मुझे बहुत उबन अजीब सा लग रहा, पर मैं उससे कुछ कह नहीं सकी, क्या मेरे मन में वो आया था। क्या ईश्वर ने मुझे इसीलिए जन्म दिया मैं हर किसी से चिढ़ती रहूं, जजमेंट करती रहूं, आलोचना करती रहूं। नहीं, उसने मुझे एक उद्देश्य के लिए जन्म दिया है जिसको लेकर मैं आगे बढ़ूं। पर मैंने यहाँ आके क्या सीखा, चिढ़, जलन, आलोचना, जजमेंट, उसी में मैं फंसती चली गई और मैंने ये सब क्रिएट कर लिया। आप समझ रहे हैं ना, ये मैंने एक अपना उदाहरण देके आपको बताया है। आपको डेली, आप खाली बैठे हो, आपको कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल खाली बैठ जाइए। चाहे आपके सामने कोई दीवार हो तो दीवार देखिए, नहीं आराम से कहीं ना कहीं आप जो वो टेंशन करते हैं ना, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मैं बीमार हूँ, उस टेंशन के बजाय याद कीजिए, क्या आपने कभी जलन किया था, क्या आपको कभी कोई टेंशन हुआ था, आपने किसी के खाना खा के कुछ कहा था, आपने किसी से गुस्सा की थी, किसी की आलोचना की थी, कभी किसी को डिमोटिवेट किया था। आपके घर आपका बच्चा ही क्यों ना हो, आपका बच्चा हो, आपका नौकर हो, मतलब माँ बाप हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, बाहर हो, कलीग हो, कोई भी हो, जो जो याद आता जाए बोलते जाइए आई एम सॉरी। उस टाइम पे आपको जाना होगा, अपनी बॉडी को उस टाइम पर ले जाना होगा, वही भाव प्रकट करने होंगे बॉडी में। और उस टाइम बोले, जैसे एक छोटी सी बात बताती हूँ, किसी रिक्शे वाले से आपका झगड़ा हो गया, रिक्शे वाले ने 15 रुपए मांगे, आपने कहा यहाँ के 10 रुपए होते हैं, झिकझिक किया, और आपने कहा, उसने झिकझिक किया, आपने उसके 5 रुपए नहीं दिया, आप जीत गए ना, क्योंकि वो छोटा था और आप बड़े थे। अब आप उस भाव में जाइए, आप चाहे तो उन 5 रुपयों को अभी उठा के निकाल दीजिए, उस भाव में जाइए और कहिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतना दुख हुआ होगा। और उस धन को भी सॉरी जिसके लिए मैंने किचकिच की और अपने पास आने से रोका। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। थैंक यू, मैं धन्यवादी हूँ कि इस धन ने और आपने मुझे माफ़ किया। आई लव यू। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं बहुत बहुत प्रेम करती हूँ। उसके बाद एक बार फिर बोलिए आई एम सॉरी, खुद को भी सॉरी बोलिए, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती थी, प्लीज़ फॉरगिव मी। हे मेरी बॉडी, मेरे बेटे बैठे अंदर परमात्मा, मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू। मैं धन्यवादी हूँ इस शरीर के लिए जो आपने मुझे जन्म दिया और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। आई लव यू। मैं शरीर को और अपने भीतर बैठे परमात्मा को बहुत प्रेम करती हूँ। आप जब ये माफ़ी की क्रिया बढ़ाते जाएंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। ध्यान कीजिए, ध्यान करवाते रहें। थैंक यू।